आप में से बड़े सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि सीएसके का हेड कोच कौन बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा एंड इससे रिगार्डिंग अपडेट्स कब आएंगी। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं सीएसके के हेड कोच से रिलेटेड अपडेट एंड वो भी क्रिकबज़ के हवाले से। क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इवन हार्दिक पांड्या के ट्रेड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यदि आप वो जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। अगली वीडियो हार्दिक पांड्या के ऊपर आने वाली है। इन डिटेल बात करने वाले हैं कि उनका स्टैंड इस समय क्या है, क्या ट्रेड होगा एंड होगा तो किस टीम में होगा, क्या कुछ चीज़ें इस समय मुंबई इंडियंस के दिमाग में चल रही हैं। इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसके के हेड कोच के विषय पर। हेड कोच का एक नाम मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत हाई चांसेस है जिनको हेड कोच बनाया जा सकता है। सीएसके ने एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसके अंदर कुछ हिंट हमें मिल रही है कि क्या शायद यही हमारे हेड कोच हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के। एक्चुअली क्या है पूरा मामला, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिकबज़ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर दो तीन चीज़ें मेंशन की गई हैं मोटा मोटी। एक तो ये कि सीएसके अपना हेड कोच नियुक्त करेगा। हेड कोच नियुक्त करने से पहले एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, सीएसके के सीईओ एंड सीएसके के डायरेक्टर, इनके बीच में एक मीटिंग होगी एंड इस मीटिंग के अंदर यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कोच किसको बनाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली एक विदेशी नाम को कोच बनाया जा सकता है। स्टीफन फ्लेमिंग एक विदेशी नाम थे, उनके जाने के बाद अगला हेड कोच भी एक विदेशी नाम को बनाया जा सकता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अनुभव तो एक चीज़ है ही, लेकिन जो विदेशी कोच होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके टेंट्रम्स नहीं होते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं एंड कुछ इस तरीके की चीज़ें सीएसके की फ्रेंचाइजी सोच रही है। क्या वो नाम हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ मैं और कंफर्म कर देता हूं जो कि मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर लगातार कहता भी हूं कि सीएसके के ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों पे अभी थोड़ा सा आपको टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें तभी होंगी जब हेड कोच नियुक्त हो जाएगा। सोचो, अब हेड कोच ही नहीं है, फिर आप ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें कैसे सोच सकते हो। आपको ये तो वही बात हो गई कि भाई आपके पास गाड़ी है बट ड्राइव करने के लिए कोई है ही नहीं, तो गाड़ी चलेगी कैसे, गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। एट द एंड आपकी टीम को कोच एंड कप्तान को मिलकर के चलाना होता है। यदि कोच नहीं है इस समय, आपने ट्रेड कर दिया, देन अगले साल के लिए आपकी स्ट्रेटजी तो भाई पूरी तरीके से ऐसी तैसी हो जाएगी। इसीलिए अभी हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब हेड कोच की नियुक्ति होगी उसके बाद ही ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। एंड इन सब से रिलेटेड आपको एक बड़ी अपडेट देता हूँ। पिछले महीने एमएस धोनी इंग्लैंड में थे एंड वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की थी ब्रैंडन मैकलम से। अब ब्रैंडन मैकलम से मुलाकात ज़रूरी क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रैंडन मैकलम ने इंग्लैंड की कोचिंग छोड़ी एंड उस टाइम पे उनका नाम आ रहा था सीएसके के कोचिंग सेटअप के लिए भी। अब एमएस धोनी उनसे मिलते हैं, डिस्कशन होते हैं एंड क्या उनको कोच बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उनका नाम भी कंटेंशन में है। यदि ब्रैंडन मैकलम बनते हैं, वो सीएसके के कल्चर से रूबरू हैं, खेल चुके हैं सीएसके से, एमएस धोनी को जानते हैं, सीएसके के मैनेजमेंट को जानते हैं एंड कहीं ना कहीं वो एक अच्छे कोच साबित हो सकते हैं। मुझे लगता है भाई जो अग्रेशन ब्रैंडन मैकलम लेकर के आते हैं वो सीएसके की पूरी टीम में कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। हमने देखा कैसे इंग्लैंड की टीम को उन्होंने कोच किया, देन अब अभी वो अपने अगले असाइनमेंट को खोज रहे हैं एंड कहीं ना कहीं सीएसके उसके लिए एक अच्छा स्पॉट हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आगे एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। सीएसके ने इंस्टाग्राम हैंडल पे ये पोस्ट शेयर किया है जिस पोस्ट के अंदर एक मैच का स्कोर कार्ड है, एक नाम जिसमें से गायब है। ऑब्वियसली ऐसे हम काफ़ी सारे पोस्ट देखते हैं, काफ़ी सारे जो टीम्स है उनके पेजेस में, बट इसमें कुछ खास है। कमेंट सेक्शन में लिखा गया है कि लियो इज़ जस्ट बोर्ड एंड नॉट एवरीथिंग नीड्स बी कोडिंग। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने इस पोस्ट को किया है, बट इसके अंदर आप अगर नोटिस करोगे तो नाम ब्रेंडन मैकलम का ही मिसिंग है। अभी इन नेक्स्ट कोच से रिलेटेड चीज़ों का चलना, फिर कुछ इस तरीके का पोस्ट का आना एंड कमेंट सेक्शन अगर आप इस पोस्ट का जाके देखोगे इंस्टाग्राम पे भरा हुआ है ब्रेंडन मैकलम के नाम से, क्योंकि सभी फैंस की स्पेकुलेशन सिर्फ उसी तरफ जा रही है कि हाँ ये कोई हिंट है ब्रेंडन मैकलम को अपने साथ शामिल करने से पहले। हेड कोच की अनाउंसमेंट कब हो सकती है मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि अगस्त के महीने में ही आपको सीएसके के अगले हेड कोच पता चल जाएंगे एंड शायद ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें भी आपको इनिशिएट होती हुई दिखाई दे। हार्दिक पांड्या से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं हमारे पास, जो कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। टोटल 6 टीमें इन्वॉल्व हैं हार्दिक पांड्या से रिलेटेड चीज़ों में
कौन है वो 6 टीमें, क्या क्या ट्रेड पॉसिबल है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ इन डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन वो होगी नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कोच से रिलेटेड चीज़ों पर अपडेट दी है। ऐसी अपडेट्स मिस ना हो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।